हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग फाइबर टू फैब्रिक का सोल्यूशन देखेंगे। चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। आप इससे एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर जहाँ लग रहा है कि दिक्कत है तो आप जाके एक बार बुक का क्विक रीडिंग या जो नोट्स आपने बनाया होगा उससे क्विक रीडिंग देके रिवाइज कर लो। उसमें बताए थे ना कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे जो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। एक टेबल था जो बताए थे कि जैसे आपका लूही जो ये है, रामपुर बुशायर, बखरवाल, ये सब कहाँ पाया जाता है। विक्यूना एक नाम आया था। तो वैसे ही एक बार रिवाइज कर लेना बुक से। वीडियो का ज़रूरत पड़ा तो देखना, नहीं ज़रूरत पड़ेगा ना तो बुक से पढ़ लेना। टाइम बहुत वेस्ट नहीं करना है। कोई चीज़ एक बार देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो, फिर अपने नोट्स से रिवीजन करते रहो। तो चलिए फटाफट कुछ मिनटों में इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। हम लोग क्या पढ़े थे? सेरिकल्चर। सिल्वीकल्चर ना आपका ये होता है, ट्रीज का रियरिंग को कहते हैं। अब बाकी कोकून तो आप जानते हो कि जो ये था, लार्वा था जो अपने चारों तरफ प्रोटीन का फाइबर सिक्रीट करके जब वो हार्ड हो जाता था तो उसी को हम कोकून कहते थे। उसके अंदर लार्वा अपना प्यूपा और आगे के स्टेज में ये होता था सिल्क। जो वही प्रोटीनेशियस फिब्रोइन का जो फाइबर है वही आपका सिल्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। सिल्क का टाइप कौन सा नहीं है? तो मॉथ सिल्क कोई टाइप नहीं है। आपका सिल्क का टाइप होता है एरी सिल्क, मूगा सिल्क, टसर सिल्क, मलबेरी सिल्क एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहेली वांटेड टू नो टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट गिफ्ट? तो वुलन शॉल। क्योंकि देखो सिल्क में भी क्या हो रहा था, लार्वा या जो भी प्यूपा स्टेज में चला गया वो किल हो जा रहा था, बॉयल कर रहे थे, स्टीम कर रहे थे, मर जा रहा था। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय? उसका लेदर जैकेट। लेदर जैकेट से भी आपका क्या हो रहा था, ये भी होगा सही। लेदर जैकेट से भी आप जो है स्किन हटा रहे हो एनिमल का। एनिमल का पूरा स्किन कंप्लीट जो डर्मिस तक का था लेयर, तो उससे एनिमल का डेथ होगा। लेकिन एनिमल फर कैप, एनिमल से फर आप निकालते हो या वुलन शॉल बनाते हो, उससे नहीं डेथ होता। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता था? तो वहां से कोकून से मिलता था आपको, जो कि प्रोटीनेशियस फाइबर का बना हुआ था। जूट से तो आपको जूट का फाइबर मिलेगा, कॉटन से कॉटन मिलेगा, फ्लीस ऑफ शीप से वुल मिलता है, इससे आपको वुल मिलेगा। नेक्स्ट है वुल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। वुल फाइबर किससे नहीं मिलेगा? मॉथ से। ये सबसे मिलता था ना, ये सब कहाँ पाया जाता था? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। गोट आपका इंडिया में, ये बहुत जगह कॉमन है। मॉथ से, मॉथ से तो आपको क्या मिलेगा? अगर सिल्क वर्म का मॉथ है, मॉथ किसी भी इंसेक्ट का एक टाइप होता है, तो उसी इंसेक्ट में से एक सिल्क वर्म है। अगर सिल्क वर्म का मॉथ है तो आपको उससे क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। कि जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, सिलेक्ट करके, तो उसी समय पढ़ाते वक्त बताए थे ना कि अपने हिसाब से ब्रीड को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे होता क्या है, सेलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद कह रहा है सेलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग, सेलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी। तो यहां से पहले तो ये दोनों तो चला गया कि भाई वो जो फाइन हेयर को निकालते हैं वो सॉर्टिंग का मटेरियल कहलाता है। एरिया को सिलेक्ट करना अपना एरिया के हिसाब से होता है, बट हमें यहाँ सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप ब्रीड को, प्रोजेनी पे फोकस करोगे ना तो आप उससे भी फायदा लिए, उसका नया जनरेशन आने में भी समय लगेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम पेरेंट ही ले लिए तो उस पेरेंट से प्रोजेनी बनेगा, पेरेंट से भी आप फाइबर निकालिए, प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी से भी फाइबर निकालिए, तो थोड़ा समय कम लगेगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे पेरेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, अब ऐसे भी ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीड करना। ब्रीड करना मतलब जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव चीज को हम लोग बायोलॉजी में पेरेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ शीप शेयरिंग शेड। कि शीप का जो शेयरिंग शेड है वहां पे जो आपका प्रोसेस काम करता है वो प्रोसेस आपका क्या है? तो पहला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ फ्लीस, सेपरेटिंग ऑफ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। फिर उसके बाद आपका कह रहा है वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर्स टू रिमूव ग्रीस। देन उसके बाद कह रहा है रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्ड। तो यहाँ देखो शेयरिंग शेड है, आपसे ये नहीं कह रहा है शीप शेड है, शेयरिंग है। मतलब यहाँ पे उन्हीं शीप को रखा गया जिसके फर को हमको रिमूव करना है, तो रिमूवल ऑफ फ्लीस हो जाएगा।
नेक्स्ट उसके बाद है द टर्म सेमी, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सेरीकल्चर किससे है, तो सिल्क वॉर्म से है। तो रीलिंग ऑफ सिल्क जो प्रोसेस है इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सिल्क को निकालते थे, तो स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स, जो वो कोकून का जो बंडल था ना उससे हम सिल्क फाइबर को निकालते थे। सिल्क वॉर्म सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बताए थे, फिब्रोइन प्रोटीन, फिब्रोइन प्रोटीन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, कह रहा है डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, वुल एंड सिल्क, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम, तो सिल्क फाइबर जो है ये आपको कहाँ से आता है, तो सिल्क फाइबर आता है आपको कोकून ऑफ सिल्क वर्म। बड़ा ही यूजलेस सा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कोकून है लेकिन यहाँ सिल्क आधा क्यों लिखा, सिंपली लिखना चाहिए था कोकून ऑफ डैश, तब ना सिल्क वर्म रहता, अच्छा लगता, वरना बच्चों जैसा पूरा हो जाता है। वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर, जो कि वुल ये यील्ड करता है तो उसके बॉडी पे क्या होता है आपका फर होता है, या उसको हेयर कह सकते हो या उसको फ्लीस कह सकते हो। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ, कि हेयर में आपका क्या रहता है, एयर, याद होगा एकदम पहला ही जो चैप्टर का पहला ही पेज पे हम ये एक्सप्लेन किए थे, विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ट्रू और फॉल्स, कुछ गलत है तो उसको हमको करेक्ट करना है। तो पहला पूछ रहा है क्या, सिल्कवर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, सही बात है। इन इंडिया कैमल्स एंड गोट्स आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वुड। अब देखो ये क्या है ना, सही भी है लेकिन गलत भी है। गलत क्यों है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो फेमस है ना, उस फेमस के तौर पे हम देखते हैं तो शीप है, शीप है, गोट्स है, याक है, ये कैमल उतना फेमस नहीं है। तो मेनली क्या होता है कि शीप फेमस होता है, थोड़ा बहुत गोट जैसे पश्मीना वगैरह का है, तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा है द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्वी कल्चर, गलत है, या तो यहाँ पे यहाँ फॉरेस्ट ट्रीज कर दो या नहीं तो यहाँ पे इसको काट के आप कर दो सेरी कल्चर। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम फ्लीस सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग, सही बात है, जब साफ सफाई कर लेते हैं उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है याक हेयर आर नॉट यूज टू मेक वुलन फाइबर्स, गलत बात है, आर यूज्ड, ये फॉल्स था। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म, ये वही वाला पिछले में स्टेटमेंट भी है कि एयर है, एयर स्पेस, एयर स्पेस आपका क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमारे बॉडी के हीट को, बॉडी का जो हीट है उस हीट को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आपका आता है मैच द कॉलम है, सिंपल वन रहता है कि यहाँ पे अंगोरा वोट्स गोट है, याक वुल है, तो इन सबको आपको अरेंज करना है। तो मलबेरी लीव याद है ना, सिल्क वॉर्म इस पे रियर करता था। स्काउरिंग हम लोग क्या करते थे, शेयर्ड हेयर को साफ करने के लिए। जो ये अंगोरा है ये आपका कहाँ था, जम्मू कश्मीर, याक कहाँ था, तिब्बत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन वुल फ्रॉम फ्लीस आर गिवन, इसको करेक्ट सीक्वेंस में, तो हम लोग जानते हैं ना कि रियरिंग तो ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्काउरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे पिकिंग आउट बर्ड्स करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइंग का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है सम वर्ड्स रिलेटेड टू द रिलेटेड विद सिल्क आर जम्बल्ड अप, राइट देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो जम्बल्ड वर्ड है उसको आपको ये करना है, करेक्ट वर्ड में लिखना है। तो ये तो देख के ही लग रहा है कि आपका ये क्या है, सेरी कल्चर है, ये आपका सिल्क वर्म है, ये आपका मल बेरी है, ये आपका रीलिंग है। कमेंट सेक्शन बताइए रीलिंग का मतलब क्या बताए थे। उसके बाद है अब यहाँ पे क्या दिया है कि शोज 3 रिंग्स ऑफ सर्कल्स विथ लेटर्स इन देम, सम ऑफ दीज लेटर्स इन ईच रिंग कैन फॉर्म द नेम ऑफ वन वुल यील्डिंग, मतलब वुल यील्डिंग एनिमल का नाम बताया था। जैसे यहाँ देखो ये YAK याक है, ये खुद से आप करोगे होमवर्क है, हम एक तरीका बता देते हैं, यहाँ से याक बन रहा है। वैसे ही कहीं पे आपको जो है मे बी कैमल बन रहा होगा, मे बी अल्पाका, मे बी लामा, मे बी गोट, मे बी रैबिट, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। राइट अ कैप्शन फॉर ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पे क्या है, एग्स लेड
ऑन लीव्स। ये आपका क्या है, कैटरपिलर। एग हैच कर गया और उससे फिर आपका लार्वा निकला, यानी कि कैटरपिलर। उसके बाद ये आपका क्या है, कोकून है। कोकून क्या था, जो लार्वा अपने चारों तरफ प्रोटीन के फाइबर को सिक्रीट करके हार्डन करता है। ये आपका डेवलपिंग प्यूपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें से आपको क्या करना है, निकालना है कि फीमेल सिल्क मॉथ एग लेज, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। लार्वा कैटरपिलर और सिल्कवर्म आर केप्ट इन द क्लीन ट्री अलोंग विथ फ्रेशली, बिल्कुल सही बात है, सेकेंड स्टेप है। उसके बाद आपका कह रहा है, ना यहाँ पे ये सेकेंड होगा, एग्स आर वार्म्ड एट सूटेबल कंडीशन, तब यहाँ पे लीव्स वगैरह डालते हैं। फिर उसके बाद ये फोर्थ स्टेप होगा। फिर उसके बाद ये फिफ्थ होगा कि हम सन में डाल दिया, तब उसके बाद आपको फाइबर्स मिलता है। तो यही स्टेप था ना, ट्रे था, ट्रे में फीमेल ने एग ले किया तो उसको सूटेबल कंडीशन पे हैच कराएं, पत्ते वगैरह डाले थे, खा खा के उसका नंबर बढ़ेगा। फिर वो कोकून खाना बंद कर देगा 25-30 दिन के बाद, अपने चारों तरफ प्रोटीन फाइबर बनाएगा, कोकून होगा। उस कोकून को हम लोग सन ड्राई या बॉयल या स्टीम करेंगे और तब उसके बाद हम फाइबर को अलग करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद पश्मीना शॉल कश्मीरी गोट से मिलता है। फिर उसके बाद बेबी ब्लैंकेट, काफ़ी जो सॉफ्ट सा ब्लैंकेट होता है, तो वो आपका पहले तो ये कहाँ गया, कारपेट वाला कहाँ गया, कारपेट आपका कैमल वूल से मिलता है। नेक्स्ट अंगोरा, अंगोरा किधर गया, अंगोरा से बेबी ब्लैंकेट मिलता है, और जो शीप है उससे वुलन शॉल मिलता है। नेक्स्ट आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट द पैराग्राफ रिलेटेड टू द लाइफ हिस्ट्री। अब आपको कह रहा है यहाँ पे कि सिल्क वर्म के लाइफ हिस्ट्री से कुछ आपका एक पैराग्राफ है। तो कह रहा है द डैश सिल्क मॉथ लेज एग, कौन ले करता है एग, फीमेल। मान लो यहाँ वर्ड नहीं भी समझ में आते, इतना तो पता है कि एग ले करेगा। फ्रॉम विच हैच, क्या हैच करेगा, तो लार्वा। उस लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं सिल्क वर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड, अगला स्टेज उसका क्या है, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ कवरिंग टू होल्ड इटसेल्फ विच इज नोन एज कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली वेंट टू द मार्केट टू बाई साड़ी फॉर हर मदर। शी टुक आउट अ थ्रेड फ्रॉम द एज ऑफ टू साड़ीज शोन बाय द शॉपकीपर एंड बर्nt them. One thread burnt with a smell of burning hair and other burnt with a smell of burning paper. Which thread is from pure cotton sari, which is from, देखो बर्निंग हेयर की तरह स्मेल किया तो समझ जाओ सिल्क है, क्योंकि जो हेयर है ना ये आपका बना होता है किसका, केराटिन प्रोटीन का। तो प्रोटीन जैसा जलेगा वैसा ही स्मेल होगा, सिल्क भी आपका किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। लेकिन जो ये आपका दूसरा है उसका पेपर की तरह, पेपर आपका क्या है, सेल्यूलोज का बना होता है। कॉटन भी आपका क्या है, सेल्यूलोज प्लांट फाइबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेपर की तरह बर्न हुआ है वो किसका बना हुआ है, कॉटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग फाइबर फ्रॉम फैब्रिक। अरे वही है, देखो एक फाइबर होगा ना, एक फाइबर ऐसे, तो वो इजिली ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर मेनी फाइबर होगा, मेनी फाइबर्स, तो वो क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वीव कर दिए हैं, तो इसको ये इजिली ब्रेक नहीं करेगा, ये काफी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यही बता रहा है कि एक को तोड़ सकते हैं बट बहुत सारे फाइबर को तोड़ने में एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो यही बता रहा है ना कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है, सारे फाइबर में यूनिटी है, तभी उसको अलग करना मुश्किल था। राइट वेरियस स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ये ऑलरेडी डन है, हम लोग कर चुके हैं। क्या प्रोसेसेस था, हम लोग शेयरिंग करते थे, शेयरिंग के बाद स्काउरिंग करते थे, शेयरिंग, स्काउरिंग, स्काउरिंग करने के बाद हम लोग सॉर्टिंग करते थे, सॉर्टिंग करने के बाद बर्ड को हटाते थे, रिमूव करते थे। फिर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्या किए, स्काउरिंग किए, फिर हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हम उसको डाई किए, डाई करने के बाद हम उसका क्या किए, यार्न बना लिया। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विद द हेल्प ऑफ फिगर, ये भी डन है। लाइफ हिस्ट्री आपको पता है कि कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे फीमेल मॉथ है, फीमेल मॉथ,
उसने क्या किया, एग ले किया किसी लीफ पे, मलबेरी या कोई भी। उसके बाद ये एग हैच किया, हैच करके आपका क्या बना दिया, कैटरपिलर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा। ये अपने चारों तरफ प्रोटीन का फाइबर सिक्रीट किया अपने आप को सराउंड करने के लिए। ये हार्ड हुआ, तो हार्ड होने के बाद ये क्या कहलाया, कोकून कहलाया। इसके अंदर में डेवलपिंग प्यूपा है। अगर हम इसको बॉयल करके सिल्क नहीं अलग किए तो ये अपने आप एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो अपना डिपेंड करता है, अगर हम इसको बॉयल करके निकाल लिए तो सिल्क निकलेगा, और नहीं लीफ छोड़ दिए तो फिर उसके बाद ये आपका क्या बन जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का रिवीजन हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, सॉल्यूशन भी मिल गया। जहाँ पे गड़बड़ी है उसको आप जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, या कुछ आपको लगता है कि कुछ और आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर डिमांड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।